वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। आज अयोध्या में महारानी कौशल्या अपने कक्ष में विराजमान है। उनके पास नन्हा सा बालक है। दासी उसका श्रृंगार करके बाहर जा चुकी है। कक्ष में कोई भी नहीं है। महारानी कौशल्या विष्णु भक्त है। वह रात दिन विष्णु नाम का जप करती रहती हैं। आज महारानी कौशल्या को साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने महारानी कौशल्या को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। तब महारानी उनके दर्शन करके और फिर जब वो नन्हा सा बालक उनको दिखाई नहीं देता है तो महारानी देखती हैं कि नन्हा सा बालक कहाँ गया। तब विष्णु भगवान बोलते हैं कि हे देवी, वह बालक मैं ही हूँ। आपने मेरी बहुत तपस्या करी है तो उसके फल स्वरूप मैंने आपके घर अवतार लिया है। महारानी सुमित्रा धन्य हो जाती है। वह प्रभु का धन्यवाद करती है, उनको नमस्कार करती है। तो यहाँ पर एक विशेष बात आती है कि जब भी कोई नारी गर्भवती हो तो उसे जिस भगवान का वह स्मरण करती है, जिस भगवान की वह पूजा करती है, वैसा ही स्वरूप उसके बालक को मिलता है। उसमें वैसे ही गुण होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब नारी गर्भवती हो तो उसे भगवत पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार जब वह करती है तो बालक के अंदर वैसे ही गुण आते हैं। महारानी कौशल्या ने नित्य रात दिन विष्णु भगवान की ही वंदना करी, उनके नाम का जप किया। तो आप देखिए कि उनके घर साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हुए। तब कौशल्या माता बोलती है कि हे प्रभु, आप वापस से बालक बन जाइए, क्योंकि मैं आपकी उसी बाल रूप को देखना चाहती हूँ, बाल रूप का आनंद लेना चाहती हूँ। तो प्रभु बोलते हैं कि मैं उसी बाल रूप में आपके साथ रहूँगा माता। तब वह फिर बालक बन जाते हैं। माता उन्हें प्यार से गले लगाती है। फिर वह बालक को लेकर महाराज के पास जाती हैं। महाराज अपने नन्हे से बालक को देखकर खुश हो जाते हैं, उसे गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं। फिर वह सभी रानियों के जो नन्हे नन्हे बालक हैं वह महाराज के पास लेकर आती हैं। महाराज सबको गले लगाते हैं, सबसे प्यार करते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वह समय आता है जब उनके नामकरण संस्कार का नियम जो है उसको पूरा करना रहता है। जब वहाँ पर गुरुदेव आते हैं तब गुरुदेव कहते हैं कि आज शुभ मुहूर्त है, आज चारों राजकुमारों का नामकरण संस्कार होगा। तब पूरी विधि विधान के साथ महाराज और तीनों महारानियाँ विराजमान होती हैं। तीनों महारानियों की गोद में अपने अपने नन्हे नन्हे बालक रहते हैं। तब गुरुदेव बैठते हैं और महाराज उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, इन बालकों के भाग्य में क्या लिखा है, इनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, इनके जीवन में कोई अमंगल तो नहीं। गुरुदेव कहते हैं, नहीं महाराज, यह बालक तो बड़े कीर्तिमान हैं, इनकी कीर्ति युगों युगों तक बखानी जाएगी। आपके इन राजकुमारों में कोई अमंगल नहीं है। यह तो बड़े तेजस्वी राजा बनेंगे, देश दुनिया सबकी रक्षा करेंगे। तो महाराज आनंद से भर जाते हैं। फिर गुरुदेव वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार करते हैं। तो महारानी कैकेयी पूछती है कि गुरुदेव, कौशल्या दीदी के लल्ला का नाम क्या होगा? तो गुरुदेव कहते हैं कि इनका नाम 2 अक्षर का, मगर ऐसा कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाए, इन सुखधाम का नाम राम होगा। तो सब आनंद से प्रसन्न हो जाते हैं। तब महारानी कैकेयी
कहती हैं मेरे राम, क्योंकि महारानी कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी। जब माता कौशल्या कहती हैं कि हे गुरुदेव, ये कैकेयी के लल्ला का नाम क्या होगा, हम इसे किस नाम से पुकारेंगे, तो गुरुदेव कहते हैं सबका भरण पोषण करने वाले कैकेयी के राजकुमार का नाम भरत होगा। भरत का नाम सुनकर सब आनंद से भर जाते हैं। फिर महारानी कैकेयी पूछती हैं कि इन दो राजदुलारों का, सुमित्रा बहन की आंखों के तारों का क्या नाम होगा गुरुदेव, हम इन्हें किस नाम से पुकारेंगे, तो गुरुदेव कहते हैं यह सभी लक्षणों से युक्त इनका नाम लक्ष्मण। फिर दूसरे बालक का नाम, यह बहुत छोटे हैं मगर इनके नाम से शत्रु भी दहल जाएंगे, इनका नाम होगा शत्रुघ्न। तब चारों बालकों का नामकरण संस्कार संपूर्ण होता है। सभी बालक धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। सब माताएं उनके साथ खेल रही हैं, प्रसन्न हैं। राजा दशरथ उनको देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं और आनंद का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी झांकी आती है राम प्रभु की, कि एक दिन जो नन्हा सा बालक है वह जिद कर बैठता है कि मैया मुझे चांद खिलौना चाहिए। तो कौशल्या माता सोचती हैं कि मैं चांद खिलौना कहाँ से लाऊं, तो वह बहुत देर तक सोचती हैं। फिर वह एक निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। वह एक थाली में जल भर कर लाती हैं और भगवान के सामने रख देती हैं। भगवान उसको देख देख कर, थाली में चंद्रमा को देख देख कर प्रसन्न होते हैं और चांद को से खेलने के लिए पानी में छप-छप करने लग जाते हैं। और यह दृश्य देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे बालक बड़े होने लग जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, भगवान चलने लग जाते हैं। धीरे धीरे ठुमक ठुमक कर, उनके पैरों में पायल बंधी हुई है, वह चल रहे हैं। माता कौशल्या ने उनके हाथ में माखन रोटी दे रखी है। अब माखन रोटी खाते देखकर, जब वह आंगन में माखन रोटी खाते रहते हैं, तब वहाँ पर एक कागा आ जाता है और वह कागा उनके हाथ से माखन रोटी छीन कर ले जाता है। यहाँ पर कवि लिखते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कवि कहते हैं कि उस कागा के भाग देखो कि वह हरि के हाथ से माखन रोटी लेकर गया। इस प्रकार यह छोटे छोटे पल, इनका आनंद माता पिता उठाते रहते हैं और धीरे धीरे राम प्रभु चारों भाई बड़े हो जाते हैं। उनका वह समय आ जाता है जब उन्हें गुरु आश्रम में जाना होता है शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। अब वह कल शिक्षा दीक्षा लेने के लिए गुरु आश्रम जाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।